दोस्तों, अब परीक्षा के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस कुछ ही दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यदि आप इन बचे कुछ ही दिनों में ख़ास तैयारी करना चाहते हैं, ख़ास चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एक बार पूरा अवश्य ही देख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भास्कर पंत, दूसरा है बिंबाजी भोसला, तीसरा है केशव गोविंद और चौथा है महिपत राव। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबाजी भोसला, क्योंकि बिंबाजी भोसला जो है प्रथम मराठा शासक था। यहाँ पर केशव गोविंद, महिपत राव दिया है, ये सभी क्या है, सभी सूबेदार हैं। तो सूबेदार के नामों को जो है शासकों के नाम के साथ जो है ऑप्शन बनाकर दे दिया है, आपको भ्रमचकित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंबाजी भोसला को सत्ता की प्राप्ति कब हुई। तो कब हुई थी साथियों, 1758 ईस्वी में बिंबाजी भोसला जो है राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की। 4 ऑप्शन है, चिमड़ाजी भोसला, बिंबाजी भोसला, भवानी कालू और बियंकोजी भोसला। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बियंकोजी भोसला। जब इसका जो है सत्ता प्रारंभ हुआ, बियंकोजी भोसला, बिंबाजी भोसला जो है प्रथम मराठा शासक था, तो उसके बाद जो है उसके वंशज बढ़ते गए। तब जब बियंकोजी भोसला का मौका आया राज करने का, तो उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तो सर्वप्रथम बियंकोजी भोसला ने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन है। प्रथम मराठा शासक कौन है साथियों, तो बिंबाजी भोसला। और अंतिम मराठा शासक कौन है, रघुजी तृतीय। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, कैप्टन एडमंड या फिर कैप्टन क्राफर्ड, एंडरसन, चार्ल्स इलियट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैप्टन एडमंड, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब अस्तित्व में रहा। तो देखिए साथियों, बहुत पहले से ही ब्रिटिश का जो है दबदबा भारत में हो गया था, लेकिन प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में कब हुआ, इसको पूछा है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन को बहुत घुमा करके दिया है। 1818 से लेकर के 1830, 1830 से लेकर 1854, 1830 से लेकर के 1947, 1854 से लेकर के 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1854 से लेकर के 1947 तक, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो जब 1854 लगा, तब से जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता का जो है प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। उससे पहले भी भारत के कई अन्य जगह में जो है ब्रिटिश हुकूमत आ गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा देर से आया था, इसी को पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र यानी कि बस्तर के वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर ये पूछा है। तो कोसल, प्राग कोसल, कांतर और श्रावस्ती। तो साथियों इसका सही आंसर है कांतर। बस्तर के वन क्षेत्र को कांतर के नाम से जाना जाता था, किस काल में, महाभारत के समय में। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी रियासतें थीं। तो ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन है, 18, 14, 27 और 36। तो इसका सही आंसर है 14 रियासत थी साथियों। जब पुराने राजा महाराजाओं के ज़माना में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना रियासत था, तो सिर्फ 14 था। और
ये 14 रियासत किससे बना, तो जमींदारी क्षेत्र से बना। लेकिन दोस्तों जमींदारी क्षेत्र 14 से अधिक था, तो बहुत सारे जमींदारी क्षेत्र था, तो उनमें से सिर्फ 14 जमींदारी क्षेत्र को ही रियासत में कन्वर्ट किया जा सका, तो इसलिए 14 देशी रियासत था छत्तीसगढ़ में। और हालांकि छत्तीसगढ़ का नामकरण 36 गढ़ों के आधार पर अवश्य हुआ है, लेकिन रियासत जो है सिर्फ 14 था, 36 रियासत नहीं था। गढ़ 36 था लेकिन रियासत 14 था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 9वें नंबर का, भोसला शासक बिम्बाजी के डर से किसने जल समाधि ले लिया था, तो एक जमींदार था जिसने बिम्बाजी भोसला के डर से जल समाधि ले लिया था, क्योंकि बिम्बाजी भोसला एक क्या था, महान प्रतापी राजा था। तो 4 ऑप्शन है, धमधा के जमींदार, देवरी के जमींदार, शक्ति के जमींदार और बस्तर के जमींदार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। धमधा के जमींदार ने जल समाधि ले लिया था, किसके डर से लिया था, तो बिम्बाजी भोसला के डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वें नंबर का, 1856 में सोना खान के विद्रोह के समय वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए कहाँ के जमींदार ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन में आपके 1-2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। सोना खान का विद्रोह कब हुआ था साथियों, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। सोना खान विद्रोह के नायक कौन थे, तो वीर नारायण सिंह जी नायक थे। तो जब ये सोना खान में विद्रोह छेड़े वीर नारायण सिंह जी, तो वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजा। तो उस सेना का जो है पथ प्रदर्शक कौन कर रहा था, छत्तीसगढ़ के एक जमींदारी क्षेत्र के जमींदार जो है उस सेना का, अंग्रेजों की सेना को का जो है पथ प्रदर्शक कर रहा था, उसको रास्ता बता रहा था, अंग्रेजों की मदद किया था। तो कहाँ के जमींदार ने किया था, देखिए 4 ऑप्शन है, भटगांव, बिलईगढ़, देवरी, कटंगी। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों, सही जवाब है देवरी। देवरी के जमींदार ने जो है अंग्रेजों की मदद किया था वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। जब अंग्रेजों की मदद देवरी के जमींदार ने किया तो उसको रियासत जमींदारी क्षेत्र दे दिया गया था, एक इनाम में दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11वें नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं। ऑप्शन बी सुरेंद्र साय जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था, छत्तीसगढ़ के। तो एक गांव में हुआ था साथियों। देखिए 4 ऑप्शन है, कंडेल नगरी, देवरी जमींदारी क्षेत्र, शिवरी नारायण, कंडेल ग्राम धमतरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और कंडेल नहर सत्याग्रह इसीलिए कहा जाता है, कंडेल एक ग्राम है धमतरी तहसील के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, गुंडाधुर, खूबचंद बघेल और माधवराव सप्रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ में देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भावना का जो है जागरण किया था यहाँ के जनताओं में, यहाँ के नेताओं में। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण यानी कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन को इसी क्षेत्र में, इसी प्रदेश में सीमित न रख करके पूरे देश के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति उस भावना को जो है सब लोगों में जागृत किया था। तो इसी को यहाँ पर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 14वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो माधवराव सप्रे जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, खूबचंद बघेल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि छत्तीसगढ़ में पहले व्यक्ति हैं जिसने व्यक्तिगत आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में विलय कब हुआ। तो जितने भी 14 देशी रियासत थे छत्तीसगढ़ में, कितना देशी रियासत थे, 14 थे। तो उसका विलय कब हुआ, देखिए ऑप्शन देख लीजिए।
15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1948 का छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासत था उसके भारत के संघ में, भारत संघ में पूरे राष्ट्र में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वें नंबर का, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की पहली कल्पना किसने की? देखिए दोस्तों, जब भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई एक ही व्यक्ति रहता है जो उसकी कल्पना करता है। तो उसी तरह मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था, जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश था पहले। तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की पहली कल्पना किसने की? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। देखिए, पवन दीवान, खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी और पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जो ऑप्शन डी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, उसी ने पहले जो है सोचा था, कल्पना किया था कि मध्य प्रदेश से अलग राज्य बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 17वें नंबर का, 1920 में राजनांदगांव में एक मिल स्थित है, बीएनसी मिल। तो उस मिल में श्रमिक लोग, मजदूर लोग हड़ताल किए। तो हड़ताल जो है वो हड़ताल कितने दिन तक चला था, इसके पूछा है। ये भी बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखिएगा। तो 20 दिन, 37 दिन, 25 दिन और 17 दिन। तो साथियों कब तक चला था? पूरे 37 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वें नंबर का, प्राचीन काल में पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है उत्तर कौशल, ऑप्शन बी है उत्तर पांचाल, ऑप्शन सी है दक्षिण पांचाल और दक्षिण कौशल है। तो दोस्तों जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी दक्षिण कौशल, यही नाम से छत्तीसगढ़ को पुराने जमाने में इतिहास में जाना जाता था। किस नाम से? दक्षिण कौशल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दक्षिण कौशल की राजधानी कहाँ थी पुराने जमाने में? कहाँ थी? तो श्रावस्ती, साकेत, बस्तर या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्रावस्ती। दक्षिण कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती में थी। श्रावस्ती उस समय दक्षिण कौशल की राजधानी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का, कलचुरियों के बाद। देखिए दोस्तों, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबे समय तक क्या किया था? शासन किया था। तो जब कलचुरी वंश का सत्ता समाप्त हुआ, उनका शासन काल समाप्त हुआ, तब जो है छत्तीसगढ़ में किस वंश ने जो है सत्ता संभाली? तो 4 ऑप्शन है, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मराठों ने। कलचुरी के बाद जो है छत्तीसगढ़ में मराठों ने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वें को, छत्तीसगढ़ को गढ़ों के आधार पर 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी थी? जो है कौन सी है होगा यहाँ पर, क्योंकि नदी तो पहले भी थी और नदी आज भी है। तो ये एक नदी है और हमारा गढ़ कितना है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ है। तो उत्तरी भाग में 18 गढ़ और दक्षिण की ओर उस नदी के भी 18 गढ़, तो दोनों मिलाकर के 36 गढ़। तो बीच में कौन सा नदी है साथियों? शिवनाथ। तो ऑप्शन डी इसका सही है, शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को बराबर 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर की ओर देखिए, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर की स्थापना करवाया था? रतनपुर, खल्लारी, तुम्माड़ या फिर शिवरी नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खल्लारी में। और इस खल्लारी का पुराना नाम क्या है साथियों? खल वाटिका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए साथियों, पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए दोस्तों, चाहे जिला बने, चाहे राज्य का विभाजन हो, उसका कोई ना कोई एक कारण होता है, वजह होता है। तो उसी तरह पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश को विभाजन करके। तो उसका क्या कारण था? तो ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन है, ऑप्शन को भी आपको देखना है। आदिवासियों की राजनीतिक इच्छा, आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान, आदिवासियों की आपसी फूट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान।
लेकिन दोस्तों मान लीजिए जाए ये वाला ऑप्शन ना हो, ठीक है, और इसके जगह इनमें से कोई नहीं है दे दिया जाए या फिर कोई दूसरा दे दिया जाए, तब जो है आप किस में लगाएंगे, आपको ऑप्शन बी में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन दिया गया है। जब 4 ऑप्शन है तो ये वाला सही होगा और ये वाला नहीं होगा, इसके जगह कुछ जो नहीं रहे तो ये ऑप्शन पर आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए जो वाष्टा देवी है इसने इस कार्य को क्या किया था, प्रारंभ किया था, और जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है उसके द्वारा जो है ये कार्य पूरा किया गया था। तो पहले शुरुआत इसने किया था, तो निर्माण प्रारंभ पूछा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा वाष्टा देवी। और यदि किसके द्वारा अंतिम निर्माण करवाया गया तो महाशिवगुप्त बालार्जुन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वाष्टा देवी, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन बना किसके काल में, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया, और इन्होंने जो है 30% काम करवाया था मंदिर के निर्माण में वाष्टा देवी ने, फिर जो है बाकी का काम महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। तो कमलराज, कलिंगराज, पृथ्वीसेन या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कलिंगराज कलचुरी वंश का संस्थापक, जो कि कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को अवश्य ही लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और आप कमेंट करना वीडियो में मत भूलिएगा दोस्तों, आप कमेंट अवश्य ही करिएगा कि आपको इस टाइप के और वीडियोज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों।